आईनी तरमीम आई है 27वीं आईनी तरमीम, उसके बाद पाकिस्तान आगे चलें। आई डोंट वांट टू सी हिज फेस। नया वो भी खाली है। बात कर रहे हैं ना ही कोई आगे चलें, निकले आगे इनसे। अच्छा जी, ये सीनियर आर्मी अफसर के घर पे हमला हो गया। एक रिटायर्ड अफसर है, उनके घर पे हमला हो गया। पता नहीं कहाँ से सोचते हैं, कहाँ से इनके ज़हनों में ये ख्यालात आते हैं। किसी को एडवाइज़र बना दिया, किसी को NSA बना दिया, उधर बैठे हुए हैं। वहाँ पे क्या इनका कोई कैबिनेट डिवीजन खोली हुई है, कोई एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन खोली हुई है। अब नोटिफिकेशन जारी हो गया, जाली नोटिफिकेशन चला दिया, अपनी मर्जी से नोटिफिकेशन बना दिया, चला दिया। जी, किसी का दिल चाह तो किसी को एडवाइज़र बना दिया। फलाना ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, और तुम उधर बैठे हुए हो, तुम्हें कुछ पता है ये किसने चलाया था कि ये मर गए, और ये चला रहा है चीख चीख के। और ये शख्स याद है आपको, ये अभी 9 मई 10 मई में ये पाकिस्तान का दोस्त है। किस पार्टी का बयानिया चला रहा है ये, क्यों चला रहा है, और घंटों चलाता है। आज भी इसको चला रहा होगा बैठा हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देयर इज नो फ्री लंच। ये क्यों चला रहा है? देयर इज अ कलूजन। That the former Prime Minister has not been killed yet by another army general, this time Mullah Munir. That responsibility is that of Mullah Munir and Mullah Munir alone. He must tell them. ये किसके अल्फाज बोल रहा है? और इमरान खान किसके अल्फाज हैं ये बताएं मुझे। Munir is a coward. किसके अल्फाज ये बोल रहा है मुझे बताएं। किस पार्टी के अल्फाज बोल रहा है? किस डिलूजन, किस नार्सिस, किस ज़हनी मरीज के अल्फाज बोल रहा है? और तवातर से बोल रहा है, क्योंकि उनको सर्व कर रहा है, उनको इसका फायदा है। ये कौन सी सियासत है कि जी ये हमारा आईनी हक है, हमारा कानूनी हक है कि हमें मिलवाया जाए, हम ये सोचा कि ये बातचीत जो है पूरी दुनिया तक पहुंचाएं और तवातर से पहुंचाएं। अच्छा जी, अगला एक और इनका बयानिया, एंड वेरी रिसेंट, अभी 3 दिन पहले दोबारा रिपीट किया उन्होंने बड़े ज़ौक़ शौक़ से। वो ये है कि खारजियों से बातचीत करें, हमले ना करें, ऑपरेशंस ना करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ना करें, स्पेस दी जाए ख़वारिज को। अफ़गानिस्तान के साथ जो पॉलिसी है, ये जो फ़ौज की पॉलिसी है, जो रियासत की पॉलिसी है, ये गलत पॉलिसी है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, सवाल कर चुका हूँ। आप मुझे बताएं कि स्टेट की जो सिक्योरिटी है वो सबलेट की जा सकती है? इज अपीजमेंट ए सिक्योरिटी पॉलिसी? क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो सी है वो काबुल के रास्ते से ग्रांट होगी? क्या दिल्ली ग्रांट करेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को? क्या 6 और 7 मई को अगर इनकी मंतक पे चलें, इस ज़हनी मरीज़ की मंतक पे चलें, तो ये ज़हनी मरीज़ की मंतक के मुताबिक तो 6 और 7 मई को रात को जब हिंदुस्तान ने हमला किया, आपकी मसाजिद पे आपके बच्चों को शहीद किया, आपके मदारिस पे हमला किया, आपकी ख़वातीन को शहीद किया, तो ये ज़हनी मरीज़ होता तो ये तो कशकोल लेके बातचीत के लिए चल पड़ता कि बातचीत करते हैं, मसले को हल करते हैं। करता या ना करता अगर इसका बस चलता? क्योंकि वो आपके कैडेट कॉलेज वाना पे हमला करते हैं, आपके बच्चों को शहीद करने की कोशिश करते हैं। आपके बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं, कबाइल के बच्चे हैं, करते हैं या नहीं करते? ये कहता है बातचीत करें, ऑपरेशन ना करें। ये कौन सी मंतिक है, कौन सी लॉजिक है? और ये जो बातचीत है, इसका बुखार तो इनको बहुत पहले से था ना। कौन कहता था कि PTI का वो क्या कहते हैं दफ्तर खोलना है, इसका खारिज का पेशावर में दफ्तर खोलना है? ये तो कहते थे दफ्तर खोलना है, साफी साहब बैठे दफ्तर खुलवाना चाहते थे। कौन कहता था? जो आज भी कह रहा है कि आप ना करें। ना सिर्फ कह रहा है ना करें, बल्कि लोगों को उभारता है कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हो, बातचीत करो, हंगामे करो। जबकि हमें और आपको ये पता है, रोज़े रोशन से दुनिया को पता है कि सिक्योरिटी इज ओनली गारंटेड बाय स्टैंडिंग टॉल अगेंस्ट द ईवल, द अग्रेसर। देयर इज नो अदर वे। भीख से सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर मिलती
अगर अपीजमेंट से मिलती तो आज लीबिया का ये हाल ना होता, आज गाज़ा का ये हाल ना होता। और हमें ये भी पता है कि इस रियासत के अलावा ना हमारी कोई पहचान है, ना हमारी कोई औकात है, कोई औकात नहीं हमारी, ना हमारी कोई सियासत है। इसीलिए तो हम, हमारे बच्चे, हमारे सिपाही, हमारे अफसर हर रोज़ इस रियासत के लिए जान देने को तैयार हैं, क्योंकि वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। इसी तरह हमें यह भी क्लियर है कि इसकी सियासत और इसकी ज़ात की हमारे की किसी सूरत भी इस रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती, किसी की ज़ात भी। ये क्यों करता है? कभी आपने सोचा क्या इसकी ऑब्सेशन है टू प्रोवाइडिंग स्पेस टू द टेररिस्ट्स एंड द फितना अल ख्वारिज? अदर देन वो तो मैंने बता दी क्योंकि ज़हनी मर्ज है, उसके अलावा क्या हो सकती है? उसके अलावा देयर आर टू रीजंस। वन इज़, जो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, वो ये है कि देयर इज़ ए टेरर क्राइम नेक्सस। वहाँ पे हज़ारों का, करोड़ों का, अरबों का एक क्राइम का एक इलीगल स्पेक्ट्रम है। जो लोग उसके अंदर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट करते हैं, जानते हैं, उस इलाके के हैं, वो कई चीज़ों की निशानदेही कर सकते हैं। वो मंशियात में भी है, वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों में भी है, वो किडनैपिंग फॉर रैंसम में भी है, वो एक्सटॉर्शन में भी है, वो वहाँ पे जो माइनिंग के लाइसेंस दिए जाते हैं उनके अंदर भी है, और बेतहाशा चीज़ों में। उसके ऊपर से सियासी सरपरस्ती है और उसका तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं ये टेररिस्ट, तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं। दे आर देयर प्रोटेक्शन फोर्स फॉर दैट क्राइम। आप स्मगलिंग करते हैं, उस स्मगलिंग के अगेंस्ट अगर लॉ इन्फोर्समेंट, एफसी, फौज, क्योंकि हमें इसीलिए हम इसलिए एक्ट करते हैं क्योंकि उसी स्मगलिंग के अंदर आपके एक्सप्लोसिव आ रहे हैं, उन्हीं के अंदर आपके ख्वारिज आ रहे हैं, दहशतगर्द आ रहे हैं। तो उस एफसी के, उस फौज के, लॉ इन्फोर्समेंट के खिलाफ जो सा ये खारजी एक्ट करते हैं। जो खड़ा होगा उस टेरर, पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस के, उसके ऊपर ये ख्वारिज से हमला करा देंगे, चाहे वो ज़िले इंतज़ामिया का होगा, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो फौज है, चाहे वो एफसी है। तो एक तो ये रीज़न है, बिकॉज देयर इज़ ए बहुत ह्यूज इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, एंड देयर इज़ ए पॉलिटिकल रीज़न ऑल्सो जो ये इतनी स्पेस देता है उनको। वो ये है कि द ओनली स्टोरी दैट कम्स आउट ऑफ देन खैबर पख्तूनख्वा इज़ ऑफ सिक्योरिटी, ताकि पूरा बयानिया जो है सिक्योरिटी पे, जिसको बड़ी कमाल कामयाबी से ये दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, में डाल दिया जाए कि जी बॉर्डर पे तो फौज खड़ी है ना, कि जी ये देखें इतने साल से ऑपरेशन हो रहे हैं, ये नहीं करने देते, ये ख्वारिज के साथ ये मिले हुए हैं, क्योंकि बयानिया बनाने के तो ये माहिर हैं। बयानिया तो ऐसा ज़बरदस्त बनाते हैं कि मैं बताऊं कि जॉयबल्स भी जो सा वो दाद देता होगा कि ये तो मेरा भी उस्ताद निकला, ताकि वहाँ पे कोई ये बात ना करे कि तुम ये जो 12-13 साल से वहाँ हुकूमत कर रहे हो तो तुम्हारी गवर्नेंस कहाँ पे है, वेयर इज़ द एजुकेशन, वेयर इज़ द हेल्थ, वेयर इज़ द करप्शन, वेयर इज़ द लॉ एंड ऑर्डर, ताकि वहाँ पे एक ही बयानिया चले और उसके पीछे लोगों को बेवकूफ़ बनाते जाएं। तो ये 3 वजूहात हैं ऑफ हिज ऑब्सेशन विद दीज टेररिस्ट। इसके अलावा भी हो सकती है, आप सोचिएगा और भी मिल जाएंगे आपको। तो दैट इज़ वाई इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट हैविंग अंडरस्टूड दिस, लाइक ये हमें तो रोज़े रोशन की तरह आया है ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और क्यों करवाया जा रहा है।